हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है सेफ्ट्रिएक्सोन एंटीबायोटिक पर। ये एंटीबायोटिक कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। तो आज हम इस दवाई की इस वीडियो में सारी जानकारी देखेंगे, कब कब उपयोग होती है, क्या नुकसान है और हमें इसे कब कब नहीं लेना चाहिए, यानी किस बीमारी में नहीं लेना चाहिए, किन किन अदर दवाइयों के साथ इसके ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम इसके कुछ ब्रांड नेम्स देखेंगे, किस किस डोज स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो ये सारी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेफ्ट्रिएक्सोन दवाई के उपयोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सेफ्ट्रिएक्सोन जो दवाई होती है वो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है और ये मेनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। जो इन्फेक्शन सीवियर होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म में होते हैं, जैसे इकोलाई का है, निमोनिया का है या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इन्फेक्शन होता है। तो ये सारे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद है कुछ जब सर्जरी हुई है पेशेंट में तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी ये उपयोग की जाती है। इसके बाद जो सेफ्ट्रिएक्सोन है वो स्किन है या स्किन का स्ट्रक्चर में कोई इन्फेक्शन है उसके लिए यूज़ होती है। बोन और जॉइंट का इन्फेक्शन है, एक्यूट ओटिटिस मीडिया यानी कान का इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसके बाद है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ यानी जो महिलाओं में बच्चादानी का जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए भी उपयोग होती है। इंट्रा एब्डोमिनल जो इन्फेक्शन है यानी कि स्टमक पेट से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस। इसके बाद है कुछ अनकॉम्प्लिकेटेड जो गोनोरिया है यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो डिसीज़ है। तो ये सारी बीमारियों और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके बाद कुछ और जानकारी देख लेते हैं। जो सेफ्ट्रिएक्सोन दवाई है इसको न्यूबॉर्न बेबी में रिकमेंड नहीं किया जाता है। ऐसे न्यूबॉर्न बेबी में जिनमें ब्लड बिलीरुबिन का लेवल हाई है, जिससे कि पीलिया जॉइंडिस होने के चांस होते हैं, और अगर पीलिया है किसी न्यूबॉर्न बेबी को तो उसमें अगर ये दवाई लगा दी जाती है तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट है उनके बढ़ने की रिस्क और भी बढ़ जाती है। और इसके बाद जो सेफ्ट्रिएक्सोन दवाई है जो डेंटल प्रोसीजर है उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे हार्ट पेशेंट जिनमें आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लगाया गया है तो उनमें सीरियस इन्फेक्शन को बचाने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। सेफ्ट्रिएक्सोन जो दवाई है वो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है। इसमें ये 3rd जनरेशन की दवाई कही जाती है। अब हम सेफ्ट्रिएक्सोन जो दवाई है उसके डोजेस फॉर्म डोज स्ट्रेंथ देख लेते हैं, जो कि यहाँ मैंने कुछ पिक के माध्यम से बताया है। जो इसका जो डोज स्ट्रेंथ है वो है ये इंजेक्टेबल सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलती है। जो इंजेक्टेबल सॉल्यूशन है वो 1 ग्राम पर 50 ml के फॉर्म में मिलता है। 2 ग्राम पर 50 ml के फॉर्म में इसका इंजेक्टेबल सॉल्यूशन आता है। इसके बाद है जो दूसरा डोजेस फॉर्म है पाउडर फॉर इंजेक्शन मिलता है इसका, जो कि 250 mg और 500 mg, 1 ग्राम और 2 ग्राम और 10 ग्राम और 100 ग्राम जो कि एडल्ट के लिए यूज़ होता है। अब हम इसका सेफ्ट्रिएक्सोन का डोज देख लेते हैं। इसका जो डोज है 50 से लेकर 75 mg पर kg के हिसाब से पर डे इसका डोज दिया जाता है, जो कि 2 टाइम में दिया जाता है। इसके बाद है हम कुछ इसका वेट के हिसाब से देख लेते हैं डोज। जैसे 10 किलोग्राम का अगर चाइल्ड है, बच्चा है, तो 500 से लेकर 750 mg पर डे के हिसाब से इसको 2 डोज में दिया जाता है एक दिन में। इसके बाद है अगर 20 किलो का बच्चा है तो 1000 से लेकर 1500 mg पर डे के हिसाब से इसको 2 टाइम में दिया जाता है। इसके बाद है अगर 40 किलो का बच्चा है या उससे ज़्यादा तो 2000 mg यानी कि 2000 mg पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। इसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाती है इसकी एक्शन इंजेक्शन लगने के बाद। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है इसके 6 से 8 घंटे का टाइम होता है। इसके बाद दूसरा डोज देना पड़ता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि सेफ्ट्रिएक्सोन जो एंटीबायोटिक है वो काम किस तरह से करती है। तो अभी हमने देखा था कि जो सेफ्ट्रिएक्सोन एंटीबायोटिक है ये सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है और ये बैक्टीरिया को मारकर काम करती है।
तो फ्रेंड्स, जो भी एंजाइम होते हैं जो सेल वॉल की सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ऐसे एंजाइम से ये जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, सेल वॉल के जो एंजाइम होते हैं उनसे बाइंड होकर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है। अब हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं इसके सेफ्ट्रिएक्सोन एंटीबायोटिक के, वो है कि इंजेक्शन की जो साइट है उस पर कुछ रेडनेस और पेन हो सकता है। इसके बाद है प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो बढ़ सकता है ब्लड में, डायरिया हो सकता है, एलिवेटेड लीवर ट्रांसमिनेज हो सकता है। इसके बाद है जो वाइट ब्लड सेल काउंट है वो कम हो सकता है, कुछ रैशेस हो सकते हैं। इसके बाद है ब्लड यूरिया का जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा बढ़ सकती है, पेन हो सकता है। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं। सेफ्ट्रिएक्सोन जो एंटीबायोटिक है, किन किन अदर दवाइयों को साथ में लेने से ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, यानी कि इसका इफ़ेक्ट या तो कम हो जाएगा या साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ सकते हैं। तो इसका जो ड्रग इंटरेक्शन है वो है कैल्शियम एसीटेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। जो सीरियस इंटरेक्शन होता है सेफ्ट्रिएक्सोन का वो है अर्गाट्रोबन जो दवाई है उससे हो सकता है, बीसीजी वैक्सीन लाइफ से हो सकता है। इसके बाद है कोल्ड्रा वैक्सीन से भी हो सकता है, हिपैरिन से होता है, लेपिरुडीन से होता है, टिंजापैरिन से होता है, टाइफॉइड वैक्सीन लाइफ और वारफेरिन। तो ये जो दवाइयाँ हैं इनसे इसका ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसके कंट्राइंडिकेशन क्या क्या है, यानी कि कब कब हमें ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो जो अगर डायरिया है, साथ में क्लोस्ट्रीडियम डाइफेसिलाई बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद है कुछ टाइप के अगर ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिनमें रेड ब्लड सेल बस्ट होती है, जिसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। तो अगर इस तरह का एनीमिया है तो आपको ये दवाई नहीं लेनी है। लीवर प्रॉब्लम है तो ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। गाल ब्लेडर की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है। इसके बाद है कुछ रीनल इम्पायरमेंट है, किडनी की समस्या है, या येलोइंग हो गई है स्किन, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें ये रिकमेंड नहीं होती है।